राम राम लग रे। ये क्या हो गया? हे प्रभु मंगरू छमिया को नाश्ता पानी करा रहा था। कुछ खाने को दो ना साहब। और गबरू को भी खाने के लिए कुछ दे देता है। अब अगर तेरी मौत भी चाहे तो भी तेरी मौत टल नहीं सकती। अच्छा। तभी गबरू इससे एक एक हाथ करने आ जाता है। ये देख मंगरू इसे कट्टे से कट्टे लड़ाने को बोलता है। तभी गबरू के कट्टे में से गमला निकलता है। हे प्रभु और मंगरू इसमें पानी डालकर पेड़ निकाल देता है। ये क्या हो गया? इस बार मंगरू इसे सुट्टा फूंकने को देता है। अच्छा। पर साला ये ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में अपना पोपट करा लेता है। क्योंकि मैं जानता हूँ। तभी ये दोनों भीख मंगे अय्याशी करने स्विमिंग पूल में आ जाते हैं। अच्छा। ये देख मंगरू छमिया को सिल कर देता है। आजा अब तू गया बेटा। छमिया की आवाज सुनकर गबरू गोली की रफ्तार से आता है और मंगरू के हाथों ठेला जाता है। तभी गबरू माल फूंकते ही बौरा जाता है और जाकर मंगरू को एक ही पंच में लंच पे भेज देता है। बड़े शहर की मुर्गी गांव में स्कर्ट पहनकर आती है। कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगे। गांव की मुर्गी तुरंत अपनी पड़ोसन को नई मुर्गी के बारे में बताती है। मेकअप थोप कर छमिया अपनी कंपनी का प्रचार करने लगती है। अमूल माचो पहन के नाच। सारी मुर्गियां घर बार छोड़कर छमिया की कंपनी पहुंच जाती है। चलो मुर्गा जब घर आता है अपनी सारी पत्नियों को गायब पाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? वह हर झोपड़े में झांक कर देखता है पर पूरा मोहल्ला खाली होता मेरी है। औरत कहीं खो गई है। एक मिला गंगाराम महादेव लौंडा लेकर गया साला। तभी उसे कंपनी का पर्चा मिलता है जिसे देख ये गुस्सा हो जाता है और अपनी सभी पत्नियों को बुलाकर घर लाता है। पर वह घर बार संभालने से मन कर देती है। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा, आप गलत कर रहे हैं। तो ये गुस्से में अंडे फेंक कर मारता है। अंडों से बच्चे बाहर निकलकर पापा पापा करने लगते हैं। बाप रे। बड़ी मुश्किल से वहाँ चारों को पकड़कर अंदर लाता है। तब तक और अंडे भी फूटने लगते हैं। मुर्गा सोचता है इतनी तंगी में वह 1 कुंटल नाजायज बच्चों का बाप कैसे बनेगा। मुर्गे के सभी अंडे एक एक कर फूटने लगे। सारे बच्चे बाहर निकलकर पापा पापा करने लगे। बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे। तभी बिन माँ के बच्चे बाप को माँ समझ उसकी चोली में घुसने लगते हैं। मुर्गा सोचता है इतनी महंगाई में वह इतने नाजायज बच्चों को अकेले कैसे पालेगा। भगवान बचा ले मुझे, भगवान उठा ले। तभी बिल्लियों की अम्मी बच्चों की किलकारी सुनकर इनका नाश्ता करने आती है। पर मुर्गा इनका अब्बू निकला। सारी बिल्लियां एक साथ इस पर हमला करने आती हैं और इसकी डोली उठाकर चल देती है। तभी बच्चों की अम्मियों की फौज आती है जो अब पुलिस में भर्ती हो चुकी थी और सारी बिल्लियां को दौड़ा दौड़ा कर मारती है। इनकी पूंछ का झंडा बनाकर पूरे मोहल्ले में घुमाती है। तभी एक एम्बुलेंस आती है और मुर्गे के हाथ पैर तोड़कर पट्टी करके डाल जाती है। ये भगवान क्या जुल्म है। गब्बर हीरे को दरवाजे के सामने रखकर पैंथर का इंतजार करने लगा। तुम तैयार हो? सर। पैंथर आया और हीरा लेकर चला गया। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। फिर गब्बर मोटू की घोड़ी चढ़ा और पैंथर पर निशाना साधकर खड़ा हो गया। पैंथर आया और पटरा हटाकर निकल गया। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इंतजार करते हुए सुबह से शाम हो गई। क्या गुंडा बनेगा रे तू? प्लान नंबर 2 पर काम करते हुए एक ड्रम को हीरे के ऊपर लटकाया और पैंथर के आने इंतजार करने लगा। इसने हीरा उठाया और ड्रम में फंस गया। लेकिन ये साला गड्ढा खोदकर भाग निकला। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। मोटू ड्रम में झांककर पैंथर को देखने लगा। इतने में गब्बर ने इसे धड़ दिया। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। हीरे को बीचों बीच रखकर अब अगर तेरी मौत भी चाहे तो भी तेरी मौत टल नहीं सकती। ये दोनों को टोपी पहनाकर हीरा गायब कर दिया। दोनों एक दूसरे को ही चोर समझकर धड़ाधड़ शुरू हो गए। इधर पैंथर 100 किलो का हीरा गोल करके मैंने कुछ नहीं किया। बूढ़ी चींटी पेड़ पर चढ़कर इसे आरी की स्पीड से उड़ा देती है। फिर दूसरे पेड़ का सफाया करने आगे बढ़ती है। ये हरामी मकड़ी पूरे पेड़ में जाल बुनकर बैठी थी। तभी एक गाय उसमें फंस जाती है। ये इल्ली मटकते हुए जा रहा था। आजा। तभी रास्ते में उसकी गर्लफ्रेंड मिल जाती है। हेलो बेबे, कैसे हैं? एकदम मस्त। तो ये साले 10 हाथ एक दूसरे से मिलाने लगते हैं। ये एक जन्म के हैं। Love you। साला टिड्डा अपने पंखों में धार लगाता है। गाड़ी स्टार्ट कर। फिर उड़ान भरने के लिए जंप लगाता है। पेड़ पर बैठा कलुआ उसे निगल कर मैंने कुछ नहीं किया। खतरनाक कैदी जेल से फरार होने की योजना बना रहा था। तभी कर्नल वहाँ आ जाता है। मेरी औरत कहीं खो गई है। अच्छा। ये सुनकर कर्नल कैदी से बड़वा पूरा मूड खराब कर दिया तुम। जैसे ही कर्नल वहाँ से जाता है
कैदी अपना हथियार निकालकर 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। फटाफट चम्मच से खुदाई शुरू कर देता है। 20 साल लगातार खुदाई करने के बाद साला सुरंग खोदने में कामयाब हो जाता है। आज मैं मर गया भैया। चलो सुरंग का चोर मिलते ही जल्दी से वापस आता है चलो। और अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से जाने लगता है। तभी कर्नल दोबारा से चेकिंग करने आ जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तभी इसे याद आता है कि आज उसकी बीवी का जन्मदिन है। गाड़ी स्टार्ट कर। कैदी भी तुरंत अपना सामान लेकर वहाँ से फरार होकर ट्रेन में घुस जाता है। वहाँ छिपने की कोई जगह नहीं मिली तो साला टीवी का सामान बाहर निकालकर खुद उसने बैठ जाता है। बाल बाल बच गया रे देवा। एक वर्कर आता है और टीवी उठाकर ले जाता है। भविष्य की दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है कि आदमी प्लेट में एक गोली रखकर पानी की एक बूंद डालता है तो मिनटों में गर्मा गर्म खाना बनकर तैयार हो जाता है। फिर दूसरी गोली पर पानी डालता है तो बर्थडे केक तुरंत आ जाता है। लोग अजीबोगरीब फल भी उगाते हैं। केले पर छिलके की जगह चैन लगाते हैं और हैंडल वाले तरबूज उगाकर ऑफिस ले जाते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। ये 2050 की अद्भुत कार है जो रोड पर चलने के साथ साथ पानी और हवा में भी उड़ती है। आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा। एडवांस टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग बनाने के लिए लोग इस मशीन में सीमेंट और पानी डालते हैं। अच्छा ठीक है। मशीन इसे मिक्स करके हवा में उड़ जाती है। मसाले को फटाफट निकालकर 25 माले का बुर्ज खलीफा बनाकर तैयार कर देते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। नो नो नो। सुपरमैन का पोता कैलिफोर्निया से बादल चुराकर अपने शहर ले आता है। लेकिन चुराए हुए बादल इतनी तेज बारिश कर देते हैं कि हर जगह बाढ़ आ जाती है। तो ये नदी का आविष्कार करके बाढ़ के पानी को समंदर की ओर मोड़ देता है। और पानी समंदर में जाने की वजह से उसमें तूफान आ जाता है। ये अपनी नाजायज शक्तियों का प्रयोग करके जीभ से सिगरेट बनाता, तूफान से सिगरेट जलाकर इसकी हवा निकाल देता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और घोड़े पर बैठ अबे जाता कहाँ है साले? दरअसल ये बच्चा बचपन से ही जानवरों के साथ पला बड़ा था, इसलिए इसमें नाजायज शक्तियों का आविष्कार हो चुका था। साला सांप को डराकर इल्ली बना देता था और भेड़ियों की हड्डी छीनकर खुद खा जाता था। ये देना हमें तेरे वास्ते नाची रे। एक घोड़े को कुछ कलुए परेशान कर रहे थे। रुक, तेरे को बताते तेरी। इसने अपनी नाजायज शक्तियों का प्रयोग करके सबको नंगा करके भगा दिया। इस तरह इनकी पक्की वाली दोस्ती हो गई और दोनों साथ रहने लगे। खेलते कूदते दोनों बड़े हो गए। लेकिन फिर एक दिन सुपरमैन के पोते को मछली पर बैठी एक छमिया पसंद आ गई। क्या माल है यार। और दोनों को आखिरी नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया। क्या करूं, मैं मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है।